स्टूडेंट, तो ये प्रश्नावली 14.4 का तीसरा प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि एक बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी समतल दर्शक दीर्घा बनाती है। दीर्घा का क्षेत्रफल तथा दर्शक दीर्घा को बनाने का खर्चा 5.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें प्रश्न को थोड़ा घुमावदार बना दिया है, पर उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये एक बास्केटबॉल का मैदान है। ठीक है, तो मैदान बना लेते हैं। ये देखिए बास्केटबॉल का मैदान मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसका जो है मैदान का जो 28 मीटर का इसका लंबाई जो है 28 है, और इसका चौड़ाई जो है ऐसे ऊपर की ओर ये जो है 15 है। ठीक है, 1 5 ऐसे, ये 28 है, ये 15 है। अब बोल रहा है इसके जो है इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी समतल दर्शक दीर्घा बना रहे हैं। ठीक है, तो मैदान के बाहर ऐसे 5 मीटर का जो है एक दर्शकों के लिए बैठने के लिए बनाया जा रहा है बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो है 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5, ऐसे में भी लेंगे तो भी ये जो है 5 ही है। ठीक है, तो सभी तरफ चारों ओर जो है 5 मीटर की समतल दर्शक दीर्घा बनाती है। ठीक है, तो ये सभी सब तरफ का ये जो है 5-5 मीटर का चौड़ाई है, समझ लेना। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले दीर्घा का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसमें जो है खर्चा भी निकालना है। ठीक है, उसके अनुसार से कितना खर्चा होता है, तो सबसे मेन चीज़ इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 चतुर्भुज मानेंगे। ठीक है, या आयत मान सकते हैं। ठीक है, एक जो है एक बड़ा वाला बाहर का है, एक अंदर वाला। ठीक है, तो इससे जो है इस दर्शक दीर्घा का निकाल सकते हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न था, पहला नहीं था शायद, दूसरा प्रश्न था जिसमें फ़ोटो वाला था। ठीक है, आप लोग ने वीडियो देखा होगा तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है पहला ही प्रश्न था, तो पहला प्रश्न में एक फ़ोटो था, फ़ोटो के बाहर जो है पट्टी लगाया था 2 सेंटीमीटर का, तो उसका निकाले थे। तो वैसे ही जो है इसका भी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो इसका जो है नामकरण कर देते हैं। इस यहाँ पर जो भी चतुर्भुज बन रहा है आयत मान सकते हैं, तो अंदर वाले को ए मान लेते हैं, ये जो कोनों है बी, ये वाला है सी, और ये वाला डी है। ठीक है, इसी तरह बाहर जो है ई मानेंगे, इसको एफ, इसको जी मान सकते हैं, इसको एच। ठीक है, तो जो है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इसके दर्शक दीर्घा पट्टी का। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं दीर्घा। ठीक है, दर्शक दीर्घा नहीं लिखता, मैं सीधा दीर्घा लिख देता हूँ। दीर्घा का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, इस जो पट्टी दिख रहा है 5 मीटर, इसका जो है क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाला में छोटे वाला चतुर्भुज को घटा देना है, तो बड़े वाला क्या है ई एफ जी एच। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, चतुर्भुज लिखो या आयत लिख देते हैं। ठीक है, आयत ही समझ लो, आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, इसमें जो है ऋण कर देना है, अंदर में जो छोटा और चतुर्भुज है या आयत है, आयत ए बी सी डी। ठीक है, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें इस दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसको एक बार लिखेंगे, दीर्घा का क्षेत्रफल आयत, तो ये बाहर वाला आयत है। ठीक है, बाहर वाला आयत ई एफ। ठीक है, तो इस बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ई एफ गुना एफ जी। ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ई एफ, इसे एफ लंबाई हो गया, गुना चौड़ाई जो है एफ से जी, एफ जी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऋण चिन्ह है, तो मैं ऋण चिन्ह को यहाँ डाल देता हूँ। आयत ए बी सी डी है, ए बी सी डी, इसका जो है क्षेत्रफल कैसे होगा, इसका भी लंबाई ए बी है, इसमें चौड़ाई जो है बी सी का गुना कर देंगे और जो हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है इसका जो निकाल लेते हैं, ई एफ और एफ जी का मान क्या क्या है। ठीक है, ए बी का मान तो हमें पता चल गया है, यहाँ से 28 है, ए बी का मान 28 है, और ये जो बी से सी का मान जो है 15 पहले से प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये ई एफ और जी एफ का निकालना होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ई एफ जो है ये 28 है। ठीक है, बीच वाला 28 है, 28 की इधर कितना मीटर आगे चौड़ाई लिया हुआ है, देखिए 5-5। ठीक है, तो 28 के पहले जो है हमें 5 मीटर जोड़ना पड़ेगा, ये बीच में 28 है, फिर इसके बाद इधर जो है 5 मीटर से लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो यार 5 मीटर है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ई एफ का मान 28 में 5-5 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 28 जो है 38 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है मीटर में है, तो इसको भी मीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका अलग है। अब जो है ई एफ का निकालें, अब जी, ये जो एफ जी का निकालेंगे, एफ जी क्या है, ये वाला है। ठीक है, एफ से जी। ठीक है, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई जो है इतने आधे जो है 15 है। ठीक है, 15 है, तो उसके 15 की इधर जो है ये जो छोटा सा हिस्सा लिया है, जो रास्ता की तरह दिख रहा है या दर्शक दीर्घा, इस इधर जो है 5 मीटर है, तो पहले 5, इतना 15 खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से 5 मीटर और आगे लिया है, तो इसमें भी 5 और, तो 15 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,
15 5 20, 20 5 25, तो 25 मीटर हो गया। ठीक है, अब जो है बाकी का पता है ए बी का मान, ए बी अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ए बी बराबर 28 मीटर और जो है बी सी बराबर जो है 15 है। ठीक है, 15 मीटर, ये हो गया। अब चलिए इसमें मान रख देते हैं, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दीर्घा का क्षेत्रफल बराबर ई एफ और गुना एफ जी, इन दोनों को गुना करना है। तो ई एफ का मान क्या है, ई एफ का मान 38 है, 38 गुना और ये जो है एफ जी है। ठीक है, एफ जी का मान जो है 25 है, बीच में ऋण चिन्ह है तो ऋण डालना है। ए बी का मान जो है 28 है और बी सी का मान जो है 15 है। ये हो गया। तो 38 और 25 को गुना कर लेते हैं। चलिए 38 25 को गुना करते हैं। यहाँ पर 38 गुना 25, 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल 4 और 5 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, फिर 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1 और 2 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 9 1 10, 10 5 15 का 5 हासिल 1, तो जो है 7 8 9। ठीक है, तो इसका जो है 950 हो रहा है। ठीक है, रफ कार्य करके देखना है इसी। अब उसके बाद जो बचे उसको गुना करते हैं 28 और 15। ठीक है, तो 28 गुना 15, 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4 और 8 दूनी नहीं सॉरी 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, एक जगह छोड़ेंगे 8 का 8 हो जाएगा, 1 से और 2 का 2 हो जाएगा, 0 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हासिल 1 और ये जो है ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका जो है 420 ऋण 420। ठीक है, तो दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल अब है लगभग अब मिलने वाला ही है। ठीक है, तो 950 में 420 घटा देंगे तो 0 में 0 घटाए तो 0 और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 9 में 4 घटाएंगे तो 5, तो 530 जो है मीटर में दिया है तो ऐसे वर्ग मीटर कहेंगे या एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 530 जो है दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल। प्रश्न क्या बोला है, देखिए प्रश्न में ये बोला है कि इसका जो है दीर्घा को बनाने का खर्च 5.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो जितना भी वर्ग मीटर दिया हो इधर खर्चा जो है उसको इससे गुना कर दो तो उसका जो है रुपया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हो गया इसको बनाने का खर्च है। ठीक है, इसको भी हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सी जगह कम हो रहा है। ठीक है, तो हमें जो है दीर्घा का क्षेत्रफल 530 मिल गया है। अब इसको बनाने का खर्च निकालेंगे। ठीक है, तो बनाने का खर्च क्या हो जाएगा, जितना क्षेत्रफल में है उसमें इसका गुना कर देना है। तो क्षेत्रफल जो है 530 है, इसको में जो है 5.25 का गुना कर देना है। ठीक है, तो इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो 530 को वैसे ही लिखने दिया, इसको क्या करेंगे दशमलव हटाना है तो 525 लिख दो और दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव को 1 मानो, उसके बाद 2 अंक को तो 0। ठीक है, इसे किया जाता है इसको। ठीक है, आप लोग भी इसी बना सकते हैं, बहुत ही सरल। जैसे 2.5 इसको बटे में बदलना है तो 2 और 5 को लिख दो, दशमलव को 1 मान लो, दशमलव के बाद 1 अंक है सिर्फ 5 इकाई में तो उसको 1 0, तो 25/10 को 2.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर दिया। देखिए अब ये जो है कटता है उसको कटा देना है, तो इसका 0 जो है इसके 0 से कट जाएगा और ये 10 है तो इसको 5 से कटा देंगे, 5 दूनी 10, इसको 5 का 5, 5 शून्य 0, 5 25। ठीक है, तो इधर जो है कितना बचा है, 53 बचा हुआ है और यहाँ पर 10 भी बचा हुआ है, नीचे में 2 भी बचा हुआ है। ठीक है, 2 से इसको और घटाया जा सकता है। देखिए सॉरी 5 है यहाँ पर, एक 5 भूल गया था। ठीक है, 105 है, तो चलिए इसको गुना कर सकते हैं। 53 और 105 को गुना करते हैं तो क्या आएगा, तो 105 गुना 53 है। ठीक है, ऊपर में इसको मैं रफ कार्य करता हूँ। देखिए इसको कैसे करेंगे, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, तो 15 का 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 और काट 5 25 का पूरा 25 लिख देते हैं 0 के कारण और 5 एकम 5, तो 5 ये 6, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, इतना हो गया, 5 का 5, 1 और 5 6 और 3 2 5 और ये भी 5। ठीक, तो इन दोनों को गुना किए तो जो आया है 55 65 और इसके बटे में 2 है। ठीक है, रफ कार्य है। अब इसको भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 5 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 5 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा जो है 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऐसे 2 दूनी 4, इसका एक बचेगा तो 15, तो 2 7 14, एक इसमें आ जाएगा तो 2 8 16 और ये जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से एक बचेगा तो उधर जो है दशमलव डाल के इसको जो है 2 पंचे 10 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2782.5। इसमें 0 डालना चाहिए, डाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसा है तो ऐसे भी बना सकते हैं 65, इसको 2 से भाग देना है।
ठीक है। तो इस तरह से हम दे सकते हैं, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 को उतारेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 7 बार में घटाएंगे तो फिर 1 आएगा, 6 को उतारें तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अट्ठे 16 कट गया। अब ये 5 को उतारेंगे तो 2 दूनी 4, घटाएंगे 1 आएगा, इधर दशमलव डालेंगे तो 10, 2 पंचे 10, 5 बार में से, ठीक है। तो 2782.5 यही आपका आंसर है, ठीक है। ये रफ कार्य था। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको जो दर्शक दीर्घा बनाने का खर्च जो है लिख सकते हैं लास्ट में। मैं जो है जगह नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, खर्च को यहीं पर लिख देता हूँ। 2782.5 के पीछे में कुछ भी नहीं तो जीरो डाल सकते हैं, ठीक है। 2782.50 रुपये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका एक आंसर ये है, और जो है एक दूसरा आंसर ये है दर्शक दीर्घा का ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा लंबा चौड़ा बन गया है, पर जो है इसी तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, शायद आपको जो है पूरा वीडियो दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और भी दूसरे प्रश्नों